नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आईटीबीपी में रिवर्समेंट कैसे भरा जाता है उसका प्रोसीजर बताता हूँ। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गूगल ओपन करते हैं और गूगल पर साइट सर्च करते हैं जिसका नाम है tms.pmjay.gov.in। तो इस साइट को सर्च करते हैं। जैसे इस साइट को सर्च करेंगे तो आयुष्मान भारत का लोगो लगा आएगा। इस पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन हमें यहाँ से लॉगिन नहीं करना है। सबसे पहले जाना नीचे। नीचे अपन जाएंगे तो उसमें CAPF रिवर्समेंट लॉगिन दिखाई देगा। देखो मेरी स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा है, तो उसको मैं ओके करता हूँ। जैसे मैं उसको ओके करूँगा तो दोबारा से ऊपर आऊँगा तो उस पर आएगा लॉगिन टाइप। लॉगिन टाइप में हमें फोर्स आईडी सेलेक्ट करना है। आयुष्मान आईडी से भी खोल सकते हैं और फोर्स आईडी से भी खोल सकते हैं। तो यहाँ मैं फोर्स आईडी से खोल के दिखाता हूँ। फोर्स आईडी डाला। फोर्स आईडी जो हमारी फोर्स आईडी है वो हम डालते हैं। तो जैसे मेरा रेजिमेंटल नंबर है वो मैंने डाल दिया। फोर्स टाइप अगला ऑप्शन है, उसमें हम जिस फोर्स से हम संबंधित हैं तो वो सेलेक्ट कर देते हैं। तो मैंने आईटीबीपी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने गेट ओटीपी पर क्लिक किया। ओटीपी पर क्लिक करने के बाद मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी। उसको मैंने ओटीपी वाले सेक्शन में डाल दिया। उसके बाद एक हमें इमेज दिखाई देगा। उस इमेज को उससे अगले ऑप्शन में कॉपी करना है या लिखना है। तो जो लिखा हुआ मैं लिख के दिखाता हूँ आपके सामने। ये लिखा और मैंने लॉगिन किया। जैसे मैं लॉगिन करूँगा, लॉगिन हो जाने दीजिए। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो फर्स्ट पेज मेरे को दिखाई देगा। फर्स्ट पेज पर जिस भी पदाधिकारी के नाम से साइट खुली है तो उसका नाम, एज और उसके सारा पर्सनल डाटा दिखाई देगा। तो अब हम जैसे रिवर्समेंट का फॉर्म भरेंगे तो किसके लिए भर रहे हैं तो उस हिसाब से हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो नीचे जैसे हमारा फ़ोटो दिखाई दे रहा है, फ़ोटो से नीचे आता है पेटेंट नेम। तो इसमें हम अपना फैमिली मेम्बर में से जिसका भी हम भर रहे हैं रिवर्समेंट उसको सेलेक्ट, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें उनके सारे नाम दिखाई दे देंगे जो हमारे HRMS पर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे मैं इसमें मेरे पापा का नाम है गोविंद राम, तो मैं वो सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो उससे अगला आया रिवर्समेंट टाइप। तो इसमें हमें दो दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन, आउट पेटेंट डिटेल और इन पेटेंट डिटेल। तो आउट पेटेंट डिटेल को हमें सेलेक्ट करना है और क्लेम यहाँ से शुरू करना। तो उससे अगले ऑप्शन में हम जाएंगे। तो अभी पेज खुल रहा है, थोड़ा समय ले रहा है। तो उसके बाद जैसे ही वो पेज ओपन हो जाएगा तो नीचे हमारे जिस भी मरीज की सारी डिटेल यहाँ पर हमें दिखाई देगी जो हमने आयुष्मान कार्ड में अपडेट कराई है या जो हम आधार कार्ड से हमने लिंक कराने के बाद ऑटोमेटिक डिटेल साइट ओपन कर देता। तो देखो इसमें सब कुछ डिटेल दिखाई दे रही है, नाम, एज, जेंडर, पता, रिलेशन क्या है, वार्ड एबिलिटी क्या है, एम्प्लॉय नंबर, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब उसमें बैंक अकाउंट डिटेल आ रही है। बैंक अकाउंट डिटेल जिस पदाधिकारी के है उसकी ही दिखाई देंगी। तो ऑटो सेलेक्ट है तो हो रखी है। हॉस्पिटल डिटेल, इसमें ऊपर हमें हॉस्पिटल डिटेल दिखाई दे रही है तो उसमें हॉस्पिटल की डिटेल देनी है जिस हॉस्पिटल से हमने इलाज कराया है। तो इसमें मैं सेलेक्ट कर देता हूँ जैसे राजस्थान को सेलेक्ट किया। राजस्थान सेलेक्ट किया। राजस्थान में वो हॉस्पिटल किस डिस्ट्रिक्ट में है तो वो सेलेक्ट करना है। तो ये नॉर्मल डिटेल हैं, सभी अपने हिसाब से भर लेंगे जिस हॉस्पिटल में। अब उसके बाद हॉस्पिटल का ऑप्शन आ रहा है तो हॉस्पिटल जो है वो उसमें डालना है। तो हॉस्पिटल का इसमें कोई ऑटो सेलेक्ट नहीं है तो हम अदर करके हॉस्पिटल का नाम डाल देंगे। हॉस्पिटल का नाम मैं जैसे ABC डाल देता हूँ। आपका जो हॉस्पिटल है वो आप अपनी पूरी तरह से डालिए। अब उससे अगला ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन को हम यहाँ हॉस्पिटल डिटेल वाले को माइनस कर देंगे। अब आता है इन्वेस्टिगेशन डिटेल आती है। तो उस जो हमने कोई जांच कराई है या कोई एक्सरे कराया, कुछ भी कराया तो उसका बिल नंबर होगा तो वो बिल नंबर यहाँ हम एंट्री कर देंगे। तो मैं इसमें कुछ डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। बिल टाइप कौन सा है तो बिल टाइप हम इसमें डाल देंगे। बिल डेट जो होगी तो वो डाल देंगे।
और टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें आउट पेटेंट ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो हमारी कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो जिस तरह की हमने जांच कराई है उस जांच के इसमें सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें से जो भी आपको लगता है कि जो मैंने कराया है वो अपनी रिपोर्ट से देख के इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं ऊपर ही ऊपर आपको दिखाने के लिए ये डेंटल डाल देता हूँ। इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट अगला ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें मैं अमाउंट डाल देता हूँ जितना बिल में मेरे में अमाउंट है, ये डाला और ऐड किया। अब ये ऐड करने के बाद जैसे मैंने ये ऐड किया, तो अगर मुझे और भी डिटेल कोई ऐड करनी है तो भी वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। तो ये इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस डिटेल हो गई। उसके बाद आ गया फार्मेसी चार्ज। इसी प्रकार फार्मेसी चार्ज में हमें डिटेल भरनी है, बिल नंबर, बिल टाइप, बिल डेट, मेडिसिन लिस्ट। तो ये मेडिसिन लिस्ट इसमें ऑटो सेलेक्टेड दिखाई देगी, जो भी मेडिसिन हमने यूज की है तो वो वहाँ से हम देख के भर सकते हैं, क्वांटिटी, कॉस्ट। और अगर और ज़्यादा हमने दवाई ली है तो ऐड फार्मेसी करके ज़्यादा भी उसमें सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आ रहा है अदर एलिडेड चार्ज, तो इसके अलावा कोई और भी चार्ज लगाए तो उसका हमारे पास बिल होना चाहिए, वो बिल भी हम बिल नंबर डाल के सारा कुछ इसमें ऐड कर देंगे। अगर इस टाइप के भी 2 बिल और भी बिल है, जैसे हमारे पास किसी मरीज के ज़्यादा बिल हैं, मान लो 5 बिल हैं, तो 5 बिलों को भी हम ऐड अदर कर करके टोटल यहाँ पर कर लेंगे। एडमिशन डिटेल, अगर हमने किसी मरीज को भर्ती किया है तो उसकी ओपीडी डेट और डेट ऑफ ट्रीटमेंट ये हमें इसमें डालना ज़रूरी है। इसमें सारी डिटेल जहाँ पर स्टार लगवाओ वो सारी डिटेल हमें भरना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टोटल चार्ज ये ऑटोमेटिक आ जाएगा और इसमें टोटल क्लेम अमाउंट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में रिमार्क में अगर हमें कुछ लिखना है, हमें कोई बात बतानी है अपना रिवर्समेंट भरने में, तो रिमार्क में हम भर देंगे। और यहाँ मैं ABC लिख के दिखा देता हूँ। उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आता है जिस पे हमें क्लिक करना है। इसका मतलब है कि इट इज़ सर्टिफिकेट दैट ई क्लेम एंड सपोर्ट डॉक्यूमेंट आज जेनरिक, तो ये हमें कर लेना। एक्शन टाइप में इन इंसिटेड क्लेम करके और ऐड अटैचमेंट। इसके बाद जैसे हम सबमिट करेंगे तो डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करने हैं और सेव कर देना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।